Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Ram Ram, Hare Hare। Hare Hare। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि आज श्री श्री राधा ब्रजेंद्र नंदन के चरणों में बैठकर हमको भगवान की असीम अनुकंपा से भगवत कथा श्रवण करने का अवसर मिला है। और आज हम एक बहुत ही मुख्य और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है प्रार्थना। प्रार्थना की शक्ति के विषय में। हम जो भगवान से प्रार्थना करते हैं, कुछ लोगों को ना प्रार्थना का मतलब नहीं खबर कि प्रार्थना का क्या मतलब है। असल में प्रार्थना, कोई लोगों को लगता है भाई प्रार्थना तो कोई बहुत है ना बड़ा सा कोई भारी सा काम है, जो कि बहुत बड़े बड़े जो भक्त होते हैं या बहुत बड़े बड़े जिनको श्लोक आते हैं, मंत्र आते हैं, वही प्रार्थना कर सकते। तभी हम लोग दूसरों को बोलते हैं भाई मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। असल में प्रार्थना कोई इतना टिपिकल या इतना कोई हार्ड काम नहीं है। प्रार्थना का मतलब क्या है? प्रार्थना का, जैसे हम लोग संसार में किसी के साथ बात करते हैं ना, कोई भी बात हम अपनी शेयर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्कस करना ना। तो उसी तरह से हम जब अपनी बात भगवान को सत्य मानकर कि भगवान मेरी बात सुनेंगे और जरूर मुझे मेरी बात का रिस्पॉन्स मिलेगा, जरूर भगवान मुझे है ना मेरी बात को सुनकर उस पर कोई ना कोई है ना उसका सॉल्यूशन बताएंगे, मेरी प्रॉब्लम को किसी तरह से सोल्व करेंगे, ये सोचकर जब हम भगवान के साथ कोई बात करते हैं ना, तो इसको प्रार्थना बोलते हैं। सिंपल है, उसको अपना समझकर जब भी हम कोई बात उनके साथ शेयर करते तो उसको क्या बोलते हैं? प्रार्थना बोलते हैं। और प्रार्थना करने से क्या लाभ होता है, पहले हम उसको सुनेंगे। प्रार्थना से क्या लाभ होता है, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, और किस किस ने प्रार्थना की, उसका क्या रिजल्ट आया, इन सब चीजों को हम थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रार्थना करने से ना ढेर सारे लाभ मिलते हैं। इतने लाभ मिलते हैं जिनको कि हम सोच भी नहीं सकते कि इतने सारे लाभ एक छोटे से कार्य से कैसे मिल सकते हैं। प्रार्थना करने से पहला जो लाभ मिलता है वो ये मिलता है कि हमारा भगवान के साथ एक संबंध जुड़ता है। वरना तो क्या है, अगर हम भगवान को बस भगवान ही सोचकर सुबह अगरबत्ती कर दें, शाम को अगरबत्ती कर दें, मंदिर की पेटी में पैसे डाल दें, तो उनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं जुड़ेगा, है ना। फिर हम जब उनको अपना समझते हैं, जैसे जब से यहाँ पर ब्रजेंद्र नंदन आए हैं, तो हम कैसे बोलते हैं? हमारे ब्रजेंद्र नंदन। और जो हमारे यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको भी बोलते हैं जाओ ब्रजेंद्र नंदन को कह के आओ कि आपको स्कूल में आज आपका एग्जाम है तो आपको हेल्प करेंगे। तो क्या है, इससे हमारा एक संबंध बनता है। और भक्ति की पहली सीढ़ी वो है संबंध ज्ञान, कि हमारा भगवान के साथ संबंध जुड़े। तो संबंध खाली बायोडेटा से नहीं जुड़ता कि भाई भगवान कौन है, भगवान परमेश्वर है, उनके पिता का नाम वासुदेव है, उनकी माता का नाम देवकी है, वो है ना द्वापर युग में आए थे और भगवान ने ये कार्य किए थे। ये जान लेने से कोई हमारा भगवान के प्रति उनके साथ संबंध नहीं जुड़ेगा। लेकिन जब हम उनको अपना समझ के कुछ शेयर करेंगे कि आप मेरी बात सुनो, आज क्या हुआ था, अभी ये होने वाला है, अब थोड़ा मेरी बात ना ऐसा ना हो जाए, आज ये है एग्जाम होने वाले या कुछ भी। तो जब हम उनसे बात करते हैं तो पहला तो क्या होता है, हमारा संबंध बनता है और स्ट्रॉन्ग बनता है। स्ट्रॉन्ग जितना जितना हम उनके साथ इंटेलेक्चुअल, हमारा जब भगवान के साथ बातें होंगी, ऐसे हम जब शेयर करेंगे तो क्या होगा, हमारा संबंध और भी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और क्या होता है, प्रार्थना के समय हम भगवान के साथ पर्सनल टाइम स्पेंड करते हैं। जैसे हमारी हमेशा एक इच्छा होती है ना कि जो महान है उनके साथ हमें कुछ समय मिले बात करने का, या कुछ
पर्सनल समय, जैसे कोई बड़ा व्यक्ति होता है उससे मिलने के लिए कितने लोग क्यू में खड़े होते हैं और उनके पहले से ही लिस्ट बना देते हैं कि भाई उनसे मिलेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि टाइम खत्म हो जाए, तो हम पहले से ये बातें मुझे उनसे करनी है। किसी प्राइम मिनिस्टर से मिलना हो, किसी बड़े संत से मिलना हो, तो ये हमारे लिए कितना गौरव की बात होती है। किसी एक्टर से मिलना हो, किसी हीरो से मिलना, तो किसी को लगता है कि भाई ये तो बहुत महान है और उससे हमें मिलकर कुछ पर्सनल डिस्कस करने का मौका मिलेगा, तो हमको कितना अपने आप पर है ना प्राउड होता है कि भाई मैं इससे भी मिला हूँ, और फोटो भी दिखाते हैं, देखो मैं इससे भी मिला, मैं इससे भी मिला, तो अच्छा लगता है। तो उनके समय तो हमको हर ही रहता है कि भाई जल्दी से अभी दूसरे का टर्न आएगा, लेकिन भगवान के साथ जब हम बात करते हैं, पर्सनल टाइम होता है और भगवान को कोई हारी नहीं रहता, कोई जल्दबाजी नहीं है। भगवान बोलते जितनी भी बातें बतानी है, जितनी भी शिकायतें करनी है, जितनी भी अपनी राम कथा दुखी दास्तानें बताने, आई एम टोटली फ्री टू लिसन। मैं आपकी हर बात को सुनने के लिए फ्री भी हूँ और मैं सुनने के लिए तैयार भी हूँ। तो इससे क्या होता है, हमको भगवान के साथ समय बिताने का एक अवसर मिलता है। ये प्रार्थना ही तो होती है जब हम भगवान से बोल रहे होते हैं और हम भगवान के साथ समय बिता। और दूसरा क्या होता है, प्रार्थना करने से प्यार हो जाता है। मतलब जैसे हम भगवान से प्यार, जब हम बात करते हैं भगवान से और भगवान हमारी बात सुनते हैं और सच्चे मन से की हुई प्रार्थना तो भगवान सुनते हैं और उसके बाद उसको स्वीकार भी करते हैं। और जब वो हो जाता है तो हमारा जो प्यार है ना भगवान की ओर और भी ज्यादा तेज हो जाता है कि मैंने देखो कृष्ण को मैंने बोला था ना ऐसे करो, ऐसा हो गया और होना ही है, क्योंकि हमारी कृष्ण बात सुनते हैं और भगवान को भी अच्छा लगता है। और भगवान का क्या काम है, क्या है, खाली अपने भक्तों की बात सुन के उनकी बातों को पूरा करना ही तो भगवान का काम है। तो जितना जितना हम भगवान के निकट आते हैं, संबंध बनता है और भगवान के ऐश्वर्य के विषय में हमको अच्छा लगता है। देखो भगवान कितना शक्तिशाली है, फिर भगवान से हमें प्यार हो जाता है। और जितना जितना हम शेयर करेंगे ना, ऐसा होता है ना, देखो जैसे ऐसा महाराज बता रहे थे कि जैसे कोई लड़का और लड़की आपस को जानते नहीं है, कभी भी आपस में बात नहीं की, लेकिन फिर क्या होता है, एक दूसरे से बात की, अगर एक दूसरे से बात करते हैं, कोई चीज शेयर करते हैं, फिर क्या होता है, मिलते हैं, तो फिर एक दूसरे की तरफ उनका अट्रैक्शन बढ़ता है ना। ऐसे कभी बात ही नहीं करो, ये किसी को जानो ही नहीं, तो उसकी और अट्रैक्शन बढ़ेगा नहीं। उसी तरह से भी कृष्ण एक व्यक्ति है और उसके साथ भी जब हम बात करते हैं, जब शेयर करते हैं, तो हमारा उनकी ओर प्रेम बढ़ने लगता है। और दूसरा क्या है कि हमारे पास कहने के लिए बहुत सब कुछ है, क्योंकि हमारे साथ रोज कुछ न कुछ घटता है, कुछ न कुछ हमारे साथ होता है ना। तो अगर हम दूसरों को बताते हैं तो भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, मैं पता नहीं क्यों अब मेरे से नाम जप अच्छे से हो रहा नहीं है, मैं ना काम वासना मुझे अट्रैक्ट कर रही है या क्रोध आता है, तो दूसरों को जब हम शेयर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें जज करते हैं। कितना सुना है, भगवान की सेवा करती है, फिर भी इसके अंदर है ना ये सारे विकार अभी तक हैं। तो दूसरे लोग क्या करते हैं, दुनिया वाले हमें जज करते हैं, और दूसरा ये कि कहीं ना कहीं वो किसी को बताएंगे, ये डर भी रहता है कि कहीं ये लोग मेरी बात पर पर्सनल शेयर ना करें मेरी चीजों को। लेकिन जब भगवान के साथ हम शेयर करते हैं तो हमको कोई डर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भगवान कैसे हैं, भगवान डॉक्टर की तरह है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमको शर्म नहीं आती ना बताने से, भाई हमको मोशन हो गए, हम ऐसे नहीं सोचेंगे भाई मैं डॉक्टर को कैसे बताऊं, नहीं मैं डॉक्टर को नहीं बताऊं, बोले सही हूँ। अभी डॉक्टर ऐसे तो नहीं बताएंगे ना सही हूँ, डॉक्टर को क्या बताएंगे, भाई कल से ये प्रॉब्लम है, आप कुछ सॉल्यूशन बताओ कोई, तभी डॉक्टर जो है ना वो हमारी। उसी तरह से भगवान भी डॉक्टर की तरह है, और जब हम भगवान को बताते हैं तो वो फौरन उसका इलाज देते हैं। भगवान के सारे अंग शक्तिमान, अंगानि यस्य सकल इंद्रिय, सकल का मतलब सारी इंद्रियों से वो कोई भी कार्य कर सकते हैं।
अपनी सारी इंद्रियों से। वो खाली कृपा दृष्टि से हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, हमको खाली शेयर करना है। तो भगवान को बताने से क्या होता है, वो हमारे मन के जो अपराध है, वो मन जो मलिन है उसको साफ कर देते हैं। खाली बताते बताते आपके मन में कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात हो जो आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही है, आप भगवान को खाली शेयर कर दो। कृष्ण पता नहीं क्यों मैं नहीं चाहता हूँ, मैं माला जप करते वक्त मैं सोचता हूँ कि मैं अच्छे से नाम जप करूं, फिर भी मुझे ना जाने क्यों बार बार ऐसा विचार आता है। और शेयर करने से ही भगवान जो है वो हमारे इस विचार को क्लियर कर देते, मन जो है वो शुद्ध होता है। तभी तो जब हम प्रार्थना करते, जैसे महामंत्र भी एक प्रार्थना ही है ना, भगवान से कहते हैं, तो उससे क्या होता है, चेतो दर्पण मार्जनम, हृदय के अंदर जो अपराध है, जो वासना, बोलते बोलते हमने नहीं बोला वाह मेरे हृदय को साफ करो, लेकिन वो प्रार्थना महामंत्र को जपते जपते हृदय एकदम साफ होने लगता है, क्लीन होने लगता है, और मन जो है वो हल्का हो जाता है। आप कभी भी देखो मन इतना भारी हो, आपको कुछ संसार में कुछ भी सुनकर आते हैं तो मन इतना भारी हो जाता है, ऐसा लगता है कि नहीं, अनबियरेबल हो जाता है। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए भगवान के सामने बैठकर उनसे बात करो, कृष्णा मैंने क्या किया, पता नहीं क्या हो गया, हो सकता है मेरी भी गलती हो, लेकिन ऐसे भी अपना समझ के उसको, जैसे हम अपने लोगों के साथ कैसे रोना धोना करके बता देते हैं, वैसे अगर हम कृष्ण को भी, कृष्ण साक्षात मेरी बात को सुन रहे, ऐसा सोचकर जब हम उनके साथ में बात शेयर करेंगे ना, तो मन इतना रिलैक्स और इतना हल्का महसूस होगा, इतना अपने आप को कंफर्ट फील करेंगे। और फिर क्या होता है, भगवान ने कहा है कि तुम आओ खाली, ये भगवान का वादा है। भगवान ने श्रीमद् रामायण में बताया है, सकृत एव प्रपन्नम, एक बार यदि कोई आके बोलता है कि मैं तवस्मी, मैं आपका हूँ, अगर खाली आप हृदय से बोल दो कि मैं, ये भी तो एक प्रार्थना है, भगवान को बोलो भाई तुम्हारा हूँ, अब तुम्हें जैसे करना है मेरे साथ, जैसा मैं सुलूक करना है आपको, आश्लिष्यवा पादरतम पिनष्टु माम अदर्शनम, मगर मैं हूं तो तुम्हारा, खाली इतना हम करेंगे तो भगवान ने कहा है, ददामी अभयम, मैं उस व्यक्ति को अभय, भौतिक जगत के सारे प्रपंच से छुटकारा। भगवान कहते हैं, इति व्रत ममा, ये मेरा व्रत है, ये मेरा वचन है, तुम आओ तो सही, तुम मुझे अपना स्वीकार कर लो, बस तुम ये बोलो मैं तुम्हारा। भगवान ने कहा, मई ते तेषु चाप्य, हम जो मेरा हो जाता है, ये यथाम हम प्रपद्यते, जब तुम जिस तरह से मेरे पास आओगे मैं वैसे डील करूंगा। तुमने कहा मैं तुम्हारा हूँ, तो रिजल्ट में मैं क्या बोलूंगा, मैं तुम्हारा हूँ, और जब वो तुम्हारा है तो फिर कोई प्रॉब्लम कैसे रह जाए। बस इतना खाली रोजाना भी बोल दे कि कृष्ण हम आपके हैं, तो उससे भी क्या होगा कि कृष्ण हमें इस भौतिक जगत के सारे प्रपंच से छुटकारा दिलाएंगे। और प्रार्थना से क्या होता है, प्रार्थना का मतलब होता है भक्ति में टेस्ट बढ़ता है। वैसे भक्ति कैसी होती है, हम लोग अगर खाली सुबह को मंगल आरती कर ली, फिर चैंटिंग कर दी, भागवत श्लोक पढ़ दिया, ओके। अगर भगवान के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, तो वो ऐसे है जैसे आप दाल बनाते हो ना, उसको खाली बॉयल कर दिया बस। अभी बॉयल दाल में कोई टेस्ट नहीं, पक्का हुआ है, लेकिन टेस्ट तब आएगा जब उसके अंदर तड़का डालेंगे, जब उसके अंदर मसाला डालेंगे, तो क्या होगा। ये प्रार्थना कैसी है, एक तड़के की तरह है। वो हमारे कृष्ण के साथ जो प्रेम है ना, उसके अंदर टेस्ट डेवलप करती है, जितना जितना हम भगवान के निकट रहेंगे, प्रार्थना करेंगे। और दूसरा क्या होता है, हृदय के अंदर एक पावर मिलता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें लगता है कि कोई सुप्रीम पावर है मेरे साथ। अगर हम ऐसे, कोई लोग सोचते हैं अब भगवान को तो सब कुछ पता है, अब क्या भगवान से प्रार्थना करना, उसको पता है ना, वो खुद ही सही करेगा, लेकिन है ना उससे तो हम डल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हमको लगता है कि हमारे साथ कोई बहुत ही बड़ा सुप्रीम पावर है,
और मुझे यकीन है, जैसे अक्सर आचार्यगण बताते हैं कि अपनी प्रॉब्लम जो है उसको भगवान को नहीं बताओ कि मेरे पास इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, भगवान को जाके नहीं, बल्कि प्रॉब्लम को बता, तुझे नहीं पता मेरे पास इतना बड़ा सर्वशक्तिमान भगवान है। और भगवान को जब हम ये सोचते हैं भगवान आपके लिए क्या मुश्किल है, ये तो छोटी सी प्रॉब्लम है, आप तो ऐसे चुटकी में खत्म कर सकते हो, तो उससे क्या होगा, हमको एक शक्ति मिलेगी। जैसे गजेंद्र के पास बहुत बड़ा संकट था, अगर देखा जाए तो 1000 वर्ष तक उसने क्या किया था, उसने मगरमच्छ ने उसको पकड़ा हुआ था, कितना बड़ा संकट था, सारे देवता। लेकिन गजेंद्र जो है वो ये नहीं देख रहा, भगवान को ये नहीं बता रहा कि ये क्या है, इतना बड़ा मगरमच्छ मुझे पकड़ा है। वो बोलता है मादिक प्रपन्न पशुपाल विमोक्षणाय, कि भाई मुझे तो इसने पकड़ा है तो तुम मुझे छोड़ा दो। भगवान बोले मैं क्यों छोड़ाऊं, तो बोले मुक्ताय भूरि करुणाय, तुम मुक्त हो तो तुम छुड़ा सकते हो ना, किसी और के पास कैसे जाऊं, क्योंकि संसार के सारे जीव बंधन में बंधे हुए हैं। मुक्ति दे तो केवल मुक्ति प्रदाता सर्वेशम, एक आप ही मुझे मुक्ति प्रदान कर सकते हो, इसलिए तुम्हारे पास आया हूं। नहीं दोगे तो तुम्हारी हानि होगी ना, लोग बोलेंगे देखो भगवान के पास गया तो भी उसका काम हुआ नहीं। तो है ना, एक पावर मिलता है भगवान के साथ जब हम भगवान की प्रार्थना करते हैं, और आत्मा को भी शक्ति मिलती है। क्योंकि दूसरे जो भी हम भौतिक कार्य करते हैं ना, जैसे हम भोजन करते हैं या फिर हम जो भी संसार में कार्य करते हैं, उससे हमारे शरीर को शक्ति मिलती है। लेकिन भगवान के साथ जब हम अपना संबंध जोड़ते हैं तो उससे हमारी आत्मा को शक्ति मिलती है, इससे ना शरीर को भी शक्ति मिलती है। ऐसा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही कुछ समय पहले एक बहुत अच्छा स्टोरी लिखा गया था। वहां से बताया गया कि एक व्यक्ति थे, उसको एक बहुत ही गंभीर डिजीज हो गई थी, बहुत ही खतरनाक उसको बीमारी हो गई थी। क्या हुआ था, उसका पूरा जो थ्रोट है उसमें कोई खिलौना से जख्म हो गया था कुछ। तो वो क्या है, डॉक्टर्स ने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। वो बहुत रिच व्यक्ति था, ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, लेकिन है ना उसका कोई अभी तक उसका कोई दवाई नहीं आया था, मेडिसिन नहीं था। तो बाद में वो रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ता था। अचानक एक बार उसने न्यूज़पेपर पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि जो उसकी बीमारी है उसका इलाज तो पता चल गया है, लेकिन अभी तक उसको टेस्ट किया जा रहा है, लेबोरेटरी में टेस्ट किया जा रहा है। आप सब प्रार्थना कीजिए कि, मतलब ऐसे ही कुछ लिखा था कि अल्लाह से ये प्रार्थना करते हैं कि ये मेडिसिन जो है वो काम आए। तो उसने ना उसी टाइम डॉक्टर को बुलाया, बोला देखो ये मेरी जो बीमारी है उसका इलाज तो निकल गया है, तुम जाके वो मेडिसिन लेके आओ। बोला इसमें लिखा हुआ है कि आ गई है, अभी टेस्ट हो रहा है। बोला पता नहीं कितना टाइम लगेगा टेस्ट, अभी आप लेके आओ बस उसको, आप उसको। तो डॉक्टर को तो पता है कि ऐसे तो कोई भी मेडिसिन नहीं दी जाती है, उसके लिए तो एक पूरा प्रोसीजर होता है। लेकिन उसने बोला मैं बहुत रिच व्यक्ति हूँ, मैं इतने करोड़ों रुपए दूंगा, आप लेके आओ। तो डॉक्टर ने पता नहीं क्या सोचा ऐसा, उसने कहा ठीक है मैं ना 3 दिन में ये दवाई आपको मंगा के देता हूँ, लेकिन इसमें साथ में ये भी लिखा है कि तुम प्रार्थना करना तो सही हो जाएगा। तो उसने ना सारे डिवोटीज को बुलाया कि आप लोग सब मेडिसिन मिल गई है, आप लोग सब प्रार्थना कीजिए कि ये मेडिसिन जो है वो मुझे सही कर दे। अब डॉक्टर को पता था वो मेडिसिन तो ऐसे मिलने वाली नहीं। डॉक्टर ने बस एक पानी वाला इंजेक्शन ले लिया और उसको है ना वो इंजेक्शन लगा दिया। बोला तुम्हारी ट्रीटमेंट मैंने कर दी है, अब खाली प्रार्थना से सब कुछ होने वाला। लेकिन वो अंदर से इतना रिलैक्स था, उसने सोचा दवाई भी मिल गई, प्रार्थना भी हो गई, अब तो मुझे सही होना है। और देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों में देखा जो कि उसकी ये जो बीमारी थी जो बिल्कुल खत्म होने वाली नहीं थी, धीरे धीरे सब जख्म खुद ब खुद खत्म हो गए, एकदम बिल्कुल नॉर्मल हो गया। और उसको क्योंकि अंदर से शक्ति थी, प्रार्थना भी कर रहा था भगवान से और इतने सारे भक्तों से बोला मेरे लिए प्रार्थना करो कि सही हो जाऊं। और जैसे ही कुछ समय गुजरा तो वो बिल्कुल सही हो गया। और फिर बाद में न्यूज़पेपर में आया कि वो दवाई तो फ्लॉप हो गई। तो उसने डॉक्टर से बोला ये दवाई तो फ्लॉप हो गई, तो मैं कैसे सही हो गया? बोला ये प्रार्थना की शक्ति है। प्रार्थना से क्या होता है, जो कार्य असंभव होता है
भगवान क्या है? भगवान का मतलब है सर्वशक्तिमान। बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो मानवीय शक्ति के बाहर होते हैं, लेकिन भगवान के लिए तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, भगवान उन असंभव कार्यों को भी वो संभव कर सकते हैं। और प्रार्थना से क्या होता है? प्रार्थना से भगवान का ध्यान हमारी ओर जाता है। जैसे हम अपने अपने कार्य कर रहे होते ना, तो उससे भगवान का ध्यान नहीं आता, लेकिन हम जब भगवान को पुकारते हैं, कृष्ण देखो मेरे साथ ऐसा, मतलब उसको अपना समझ के बोलते हैं, तो क्या होता है? भगवान का ध्यान हमारी ओर जाता है। ऐसे जो भगवान का आध्यात्मिक लोक है ना, उसका एक अलग ही है ना सिस्टम है। बाहर से कोई चाबी से नहीं खुलता, अंदर से ही उसको खोलना पड़ता है। अभी अंदर से भगवान तभी खोलेंगे जब उनको लगेगा कि मुझे कोई पुकार रहा है, ऐसे नहीं खोलते। तो जब हम पुकारते हैं भगवान को, प्रार्थना करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो हमें भगवान को पुकारना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो मंत्र हम जप करते हैं ना, वो कैसे है? जैसे एक छोटा बच्चा रो कर अपनी माँ को पुकार रहा हो, बस ऐसे लगे कि बस आओ, तुम कैसे भी करके आओ और मुझे इस भाव सागर से पार करके लेके जाओ। बस ऐसा बार बार ये याद करना चाहिए कि हम बहुत दुखी हैं। भले संसार में हमको कोई लग्जरियस लाइफ भी मिली है, लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक कभी खत्म होने वाले नहीं है। कभी कोविड-19 की सूरत में आएंगे, तो कभी फ्लड की सूरत में दुख दर्द, ये तो आते रहेंगे। कभी बीमारी होगी, कभी बुढ़ापा, तो इनसे कभी सुरक्षित नहीं हो सकते। इसलिए हर समय ये याद करके भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए, बचाओ मुझे आके यहाँ से बचाओ। तो इससे क्या होता है? भगवान जो है उनका ध्यान हमारी ओर आकर्षित होता है। और प्रार्थना करने से क्या होता है? हमारा हृदय बहुत कठोर है। हमारा हृदय जो है वो दूसरों पे दया नहीं करता, लेकिन जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कृपया आप मुझ पे कृपा करो, मुझ पे दया करो, या कुछ भी प्रार्थना करते हैं, तो हमको ये याद रहता है, जब मैं दया के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ तो मेरा भी कर्तव्य है कि दूसरों पर दया करूं। तो देखो भक्त लोग कैसे होते हैं? वेद्या विनयसम, उनके अंदर जितना जितना भगवान के प्रति वो प्रेम बढ़ेगा, उतना उतना वो विनयी होते हैं। भक्त जो होते हैं उनके अंदर अभिमान नहीं होता है, क्योंकि भगवान से प्रार्थना करते हैं तो अभिमान उनका खत्म हो जाता है। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे ना, तो हम भक्ति में कमजोर हो जाएंगे। नाम जप नहीं करेंगे तो हम भक्ति में कमजोर हो जाएंगे, हमारा मन कमजोर हो जाएगा। असल में क्या है, भक्ति में कमजोर होंगे कैसा पता चलेगा? कि हमारी जो बुरी आदतें हैं, भक्त होने के बाद हमने बहुत सारी चीजें छोड़ी हुई हैं कि भाई ये कार्य नहीं करना है क्योंकि भगवान को अच्छा नहीं लगता, तो इसके लिए बहुत शक्ति चाहिए होती है। यहाँ पर क्या है, माया बहुत स्ट्रांग है। भगवान ने कहा मम्मा माया दूरत्या, ये बहुत स्ट्रांग है क्योंकि भगवान की है। तो भगवान की माया के साथ फाइट करने की शक्ति हमारे पास नहीं है। अभी भक्त जब बन जाते हैं तो ऐसा नहीं कि हम सब अच्छे हो जाते, बहुत अंदर से वो बुरी आदतें अभी तक हमारे हृदय में होती हैं, वो खत्म नहीं हो जाती हैं। वो क्या होती है, थोड़ी देर के लिए सो जाती है। जैसे अगर सर्जरी होती है तो डॉक्टर एक इंजेक्शन मारते हैं, तो थोड़ी देर के लिए क्या होता है, वो जगह सुन्न हो जाती है, वहां पर पेन नहीं होता। लेकिन जैसे ही उस इंजेक्शन का असर खत्म होता है तो क्या होता है, वो सारा जो है ना वो एरिया सही हो जाता है। तो उसी तरह से जब हम भगवान के साथ लिंक्ड रहते हैं, मंत्र को पढ़ते रहते हैं, भगवान को अपना समझ के प्रार्थना करते रहते हैं, तो क्या होता है, हमारी जो बुरी आदतें ना वो सो जाती हैं। लेकिन अगर हमने ये छोड़ दिया तो फिर क्या होता है, तो फिर हमारी वो सारी सोई हुई दुर्वासनाएं जो है ना वो खड़ी हो जाती हैं, उठने लगती हैं, और हमको हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हमको दिल करता है वही वापस भौतिक चीजें करने के लिए, क्या इतना अभी सारा नीरस जीवन हो गया, घूमे फिरें, ये भी करें वो भी करें, क्या फर्क पड़ता है अगर हम लोग थोड़ा सा ये कर दिया, वो खा लिया, वो खा लिया, तो क्या वो वासनाएं फिर से उगने लगती है। और ये भक्ति कैसे है? भक्ति एक बीज की तरह है। किसकी तरह है? बीज मिल लेना काफी नहीं, वो तो है, ये तो बिल्कुल तथ्य है कि ब्रह्मांड भ्रम्यते कौन भाग्यवान जीव। हम बहुत भाग्यवान हैं कि हमारे पास गुरु महाराज श्री प्रभुपाद जी की कृपा है, हमारे पास मंत्र है, हमारे पास वैष्णवों का संग है, हमारे पास डीटी वर्शिप है, ये बहुत बड़ी कृपा है। लेकिन बीज मिल जाना काफी थोड़े ना है। अब समझो, आपको मैंने एक बहुत ही अच्छे किसी वृक्ष का बीज दे दिया और आपने उसको अलमारी में संभाल के रख दिया, तो उसमें उपजेगा थोड़ी ना कुछ। बीज मिलने के बाद क्या करना है? उसको सींचना है, उसको धरती में डालो, उसमें पानी डालो, उसको सूर्य प्रकाश चाहिए, उसको वायु चाहिए, वातावरण चाहिए। उसी तरह से हमारी भक्ति जो है उसको पनपने के लिए प्रार्थना की शक्ति चाहिए, प्रार्थना की शक्ति चाहिए। और इसके साथ साथ क्या होता है, जैसे हम प्रार्थना करते हैं, नाम जप करते हैं, तो ठाकुर जी हमारे हृदय में प्रकट होते हैं। हृदय में प्रकट हो गए मतलब पूरे के पूरे भगवान जो है वो हृदय में आ गए ना। अब हृदय में भगवान के चरण भी आ गए, तो भगवान के चरण की जो रज होती है वो जब हम कोई भी कार्य करते हैं, हमारे जितने द्वार हैं वहां से निकलती है। और क्या होता है, जिसके जो भगवान के मंत्र को, जैसे महामंत्र को जप करता है या जो प्रार्थना करता है, उसके अंदर से भगवान के चरणों की रच निकलती है। और फिर वो क्या करता है, वो सबको अट्रैक्ट करता है, क्योंकि भगवान के चरण कितने अट्रैक्टिव हैं। कृष्ण तो है ही कृष्ण। और देखिए जैसे श्रील प्रभुपाद जी, अभी श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए, तो अगर देखा जाए, फिजिकली देखा जाए, तो श्रील प्रभुपाद जी जो है वो इतना मतलब इस तरह से गायक नहीं थे जैसे आर.डी. बर्मन है या किशोरदा है या लता मंगेशकर, जैसे स्वर से गाते हैं बहुत ज्यादा, ऐसा उनका कोई अभ्यास नहीं था। लेकिन जब भी वो एक सिंपल सी करताल उठाते थे और खाली सिर्फ सिंपल बोलते थे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। एकदम सिंपल, ना कोई उस समय इतने ज्यादा म्यूजिक या म्यूजिशियन थे उनके साथ, ना ही कोई उनका कोई इतना रियाज वाला या सुर संगीत वाला, बस इतनी सिंपल सी ट्यून ने श्रील प्रभुपाद ने जब उसको उच्चारण किया, तो इतने जो माया में ग्रस्त व्यक्ति थे, जो इतने मतलब नशा करते थे, सारे अपराध करते थे, उन सबको अपनी ओर आकर्षित किया। श्रील प्रभुपाद जी को सुनने की इच्छा होती थी, कहाँ से लोग आते थे, वो उनकी बात सुनते थे, उनके साथ बैठते थे, उनको, हालांकि इतनी वृद्ध अवस्था में थे। आज कोई बूढ़ा माता पिता हमारे होते हैं ना, वो भी बताते हैं, हालांकि पता है ये कितने वेल विशर है, हमारे कितना हमसे प्रेम करते हैं, उनकी बात भी अच्छी नहीं लगती, ये चुप करे बुड्ढो तो सुनो। लेकिन है ना, श्रील प्रभुपाद जी क्योंकि भगवान की प्रार्थना करते थे, ऐसा बताया जाता है कि श्रील प्रभुपाद जी जब यहाँ से आध्यात्मिक जगत में अपने नित्य लीला में चले गए, उसके बाद कुछ भक्त वहां से आते हैं और बताते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी जब वृंदावन में रहते थे, तो रूप गोस्वामी की समाधि के पास इतना रात को 2-2 बजे तक सफाई करते थे और रो के प्रार्थना करते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे कि आप मुझे शक्ति दीजिए कि मैं गुरु महाराज की जो आज्ञाएं हैं उनका पालन कर सकूं। जहाँ वहां पर शांतिपुर में अद्वैत आचार्य की जहाँ पर अद्वैत आचार्य की समाधि है, वहां के भक्त आके बताते हैं कि एक सन्यासी जो
जो थे वो वहां पर आते थे और पीछे बैठ के इतनी देर तक हरि नाम जप करते थे, रोते हुए भगवान से प्रार्थना करते थे और पंच तत्व से प्रार्थना करते थे कि आप मुझे शक्ति। तो ऐसा नहीं है कि जो वैष्णवों ने इतने सारे, क्या भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी, उन्होंने इतने समय तक उन्होंने हरि नाम का जप किया, 192 माला 19 साल तक वो कंटिन्यूअस कर रहे थे। तो ये जो इसके बाद उन्होंने इतने सारे मठ बनाए, इतने सारे शिष्य बनाए, तो ये जो सारी जो प्रगति हुई है आध्यात्मिक जगत में, वो सब किससे हुई है? वो सब उनकी सिंसियर प्रार्थनाओं से हुई है। जितना जितना हम सिंसियरिटी के साथ प्रार्थना करेंगे, उतना उतना भगवान हमें शक्ति प्रदान करेंगे जो भी हम कार्य करना चाहते हैं। देखो, कार्य जो हम करना चाहते हैं ना, वो हम अपनी शक्ति से अगर करेंगे तो उसको करने में ना जाने कितने टाइम लग जाए। जैसे आप अगर अपनी शक्ति से पैदल अगर किसी जगह पे पहुंचना चाहते हो तो उसमें आपको कितना समय लगेगा, लेकिन अगर आप ना उसी जगह पे पहुंचने के लिए किसी वाहन में, किसी विमान में बैठते हो तो चुटकी में पहुंच। तो ये प्रार्थना जो है वो विमान की शक्ति की तरह हमारे कार्यों को बहुत सरल कर देती है। लेकिन हमारी क्या प्रॉब्लम है, हम बोलते हैं कि भाई हम भी तो करना चाहते हैं, हमारी भी बहुत इच्छा है कि भगवान की प्रार्थना करें, भगवान का नाम जप करें, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हमने अपने कार्यों को इतना ज्यादा फैला दिया है। हम समझते हैं कि इतना सारा काम, अभी एक व्यक्ति था, मैं यहाँ पर एक छोटी सी कथा सुनाऊंगी कि एक व्यक्ति था, वो लकड़हारा था, उसके पास एक बहुत अच्छी कुल्हाड़ी थी और वो इतनी शार्प थी कि वो एक दिन में 100 वृक्ष को गिराता था। 100 वृक्ष गिरा के उसमें से इतनी सारी लकड़ी मिलेगी ना, तो वो करता था। तो करते करते कुछ समय हो गया और कुछ समय के बाद उसके पास है ना, वो जो लकड़ी है ना वो थोड़ी डल हो गई, मतलब उसका जो शार्पनेस है ना वो खत्म हो गया। फिर वो कितनी कोशिश कर करके उसको वृक्ष काटना पड़ता था और फिर वो एक दिन में सिर्फ 50 वृक्ष काटता था। तो वहां पर एक है ना उसके टीचर, उसके गुरु आए, बोले देखो बेटा तुम ऐसा करो ना, इसको थोड़ा शार्प करो, जब इसको शार्प करोगे तो जल्दी से होगा। बोला एक तो वैसे ही पूरे दिन में मैं सिर्फ 50 कर पा रहा हूँ और आप इस और भी टाइम वेस्ट करने के लिए बोलो, इसमें तो मुझे कितना टाइम लगेगा, तो इसके लिए मैं नहीं कर सकता। तो इसको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि बस अगर मैं 15 मिनट एक्स्ट्रा निकालूं और इसको शार्प करूं तो इतने टाइम में जो मैं इतना काम कर रहा हूं वो थोड़े टाइम में कर सकता हूं। तो उसी तरह से जब हम नाम जप करते हैं, जब हमको लगता है कि भाई नाम जप करने के लिए टाइम चाहिए, लेकिन मेरे पास जो 24 आवर्स है वो मैंने पहले से ही अपना एक शेड्यूल फिक्स कर दिया, वो तो उधर मुझे स्पेंड करने पड़ते हैं। नाम जप करने के लिए मेरे पास टाइम तो कहाँ है। लेकिन ये असल में समझाने की बात है कि जब हम नाम जप से, प्रार्थना से, भगवान के नाम से जब अपने समय को, दिन को प्रारंभ करेंगे तो वो बाकी कार्य जो कि हम 24 आवर्स में करते हैं वो हम 8 घंटों में भी कर सकते हैं, 4 घंटों में, क्योंकि सुपर पावर जो आ जाएगा हमारे पास। ऐसे बच्चों को अक्सर बताते हैं कि भाई आप है ना पढ़ाई के साथ साथ नाम जप करो, तो बोले हमारा तो पढ़ाई का टाइम होता है, मॉर्निंग में स्कूल जाओ, फिर ट्यूशन जाओ, फिर ये होमवर्क करो, तो इतना टाइम लग जाता है। अरे भाई भगवान ने कहा है कि अगर तुम मेरा नाम जप करोगे मैं तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुद्धि दूंगा, दरामी बुद्धि योगम। तो वो सवाल जो तुमको याद करने में 2 घंटे लगते हैं वो 5 मिनट में याद हो जाएगा। इसलिए क्या करो, शुरू में थोड़ा टाइम भगवान के नाम जप में लगाओ। तो इससे क्या होगा, भगवान की जो है वो सुपर पावर हमको मिलेगी जब हम भगवान के नाम को जप करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना करने से क्या है, भगवान कहते हैं वो मुझे खरीद लेता है जो प्रार्थना करता। आखिर हमारे पास ऐसा क्या है, हम किस चीज से, वो कौन सी हमारे पास वस्तु है जिससे हम भगवान को आकर्षित करेंगे? कुछ है हमारे पास? अगर हम भगवान को बोले कि हमारे पास इतना सारा धन है, भगवान बोलेंगे लक्ष्मी सहस्त्र शतस। तुम क्या धन की बात करते हो, है ना, सैकड़ों लक्ष्मियां मेरे चरण दबाने के लिए क्यू में खड़ी होती हैं। फिर हम बोलेंगे कि भगवान देखो मैं कितनी सुंदर हूँ, मेरे अंदर कितना सारा सौंदर्य है। तो भगवान कहेंगे कंदर पकोटी कमनीय, करोड़ों करोड़ों कामदेव जो हैं वो मुझे देखते ही मूर्छित हो जाते, तुम्हारा सौंदर्य तो उसके सामने कुछ नहीं।
तो मैं भगवान को बोलूं कि भगवान मैं तो देखो कितना फेमस हूँ, सब लोग मुझे जानते हैं। भगवान बोलते पृथ्वी के एक से थोड़ी सी जगह पे तुम्हें जानते हैं, मैं तो 14 भवनों में, तीनों लोकों में फेमस हूँ। तुम्हारा फेम मेरे फेम के बाद क्या है? तो मैं भगवान को बोलूं देखो मुझे किसी चीज में आसक्ति नहीं, मैं कितना वैरागी हूँ। तो भगवान बोलेंगे इतनी सारी गोपियों का, इतने 16,108 पत्नियों का प्रेम मुझे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सका, और तुम अपने वैराग्य की बात करते हो। तो मैं, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे हम भगवान को इम्प्रेस कर सके, क्योंकि उसके बाद वही चीज इतने ज्यादा। अभी मैं बोलूं देखो मेरे पास सैमसंग है, तो तुम बोलोगे भाई मेरे पास तो आईफोन है, तो सैमसंग से पहला तुम कैसे आकर्षित होगे? तो भगवान के पास जो अपोलेंसेस है वो इतने ज्यादा हैं, हमारे पास तो कुछ ऐसा नहीं। लेकिन जब भगवान के साथ प्रेम के साथ हम जब प्रार्थना करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, तो हम भगवान को इम्प्रेस करते हैं। और क्या होता है कि हम इस भौतिक जगत में, क्योंकि क्या है कि कृष्ण बोलिया जीव भोग वांछा करे। अब इस भौतिक जगत में हम आए हैं भोग की इच्छा करने के लिए। निकट स्थित माया तारे झपटिया दरे, तो माया साथ में खड़ी होती है, उसको लगता है जैसे ही मैं थोड़ा इधर करूंगा ना और माया की ओर आकर्षित होगा, माया अपना जाल फेंकेगी और हमको सब भूल जाएगा। तो हम बार बार भूल जाते हैं। लेकिन प्रार्थना करने से, नाम जप करने से क्या होता है, हमको बार बार याद रहता है कि हम इस संसार में आए क्यों हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, हमको जाना कहाँ है। तो जितना जितना हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करने से हमारे सारे काम सरल हो जाते हैं, हमें सुपर पावर मिलता है। भगवान के साथ जो है वो जो मुश्किल कार्य हैं, जो वो जैसे चैतन्य चरितामृत में भी बताया गया है कि दुष्कर्म सुकर्म भवे, जो बहुत कठिन है वो आसान हो जाते हैं जब हम भगवान को याद करते हैं। और अगर विस्मृति हो जाती है भगवान की, तो सुकर्म दुष्कर्म, जो बहुत कठिन होता है वो जो बहुत आसानी से हो जाता है, इन बस फटाफट होने वाला काम। और हमको लगता है यार इतना आसान काम है, क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा है? क्योंकि उसमें हमने क्या कर दिया, भगवान को हमने भुला दिया है। तो क्या होता है कि जैसे हम भगवान के निकट आएंगे, प्रार्थना करेंगे, तो हमारे इतने सारे बेनिफिट्स हैं। इसलिए हमें प्रार्थना को अपने जीवन में प्रायोरिटी देनी चाहिए, हर वक्त भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। तो क्वेश्चन उठता है ठीक है, हम कैसे प्रार्थना करें, प्रार्थना करने का क्या तरीका है? तो शास्त्रों में बताया गया है कि प्रार्थना जो है वो 3 तरह से की जा सकती है। BMW कैसे करना चाहिए? मन से करनी चाहिए, वचन से करनी चाहिए और अपने कार्य से करनी चाहिए, बॉडी से करनी चाहिए, बिफोर बॉडी। शरीर से हम कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? भगवान को नमस्कार करके, प्रणाम करके। जो श्रीमद् भागवतम है उसके 18,000 श्लोक हैं और 18,000वां श्लोक जो है 12वां से 13वां अध्याय श्लोक नंबर 23 में बताया प्रणामो दुख शमनम। खाली इतना कर दो, ऐसा बताया। सो अश्वमेधि पुनरेति जन्म, सो अश्वमेध यज्ञ करोगे ना तो भी पुनर्जन्म। कृष्ण प्रणामो न पुनर्भवाय, कृष्ण को जो प्रणाम करता है हृदय से, उसका जन्म नहीं होता। तो खाली बॉडी से हम कैसे करेंगे? प्रणाम करके। ऐसा बताया जाता है शास्त्रों में कि जो हमारा मस्तक है ना, उस पे हमारा भाग्य लिखा होता है, लेकिन वो मस्तक पे जो भाग्य लिखा है ना, एकदम उल्टा लिखा हुआ है। इसीलिए सारा उल्टा उल्टा होता है हमारे जीवन में। लेकिन वो सीधा करने के लिए क्या करना है, जैसे एक ठप्पा होता है ना, स्टैंप होता है, उस पे आप लिखोगे, देखोगे उस पे सारा कैसे लिखा होता है, उल्टा उल्टा लिखा होता है। उसको अगर सीधा करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, किसी भी चीज पे उसको ठप्पे की तरह मारना। तो ये हमारा मस्तक है ना, उसकी सारी उल्टी लकीरें ना वो सीधी कब होंगी, जब भगवान के चरण में हम अपनी मस्तक को झुकाएंगे। तो ये अपना एक रूटीन, भगवान ने भी कहा माम नमस्कुरु, चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 34 में भगवान ने कहा मुझे नमस्कार करो। और आगे जाके भगवान वापस बोलते हैं चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 65 में
कि मत भक्तो मेरे भगत बनो, मुझे नमस्कार करो। मतलब जब हम नमस्कार करेंगे तो भगवान कहते हैं अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, फिर सारे पाप जो तुम्हारे लिखे हुए हैं उनको मैं पुण्य में बदल दूंगा, तुमको भयभीत होने की। तो कितना सरल है, अपने शरीर से भगवान को नमस्कार कर सकते हैं इस तरह से। और मन से कैसे कर सकते हैं? मन से भगवान की सारी सेवाएं कर सकते हैं। अगर हम कभी ऐसे बोलते हैं कि भाई इस टाइम पर मेरे पास है ना सुविधाएं नहीं है, भगवान ये नहीं देखते कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, भगवान ये देखते हैं आपका इंटेंशन कैसा है। हम देखते हैं, ऐसा बताया जाता है कि गोदावरी के तट पर एक ब्राह्मण था, चैतन्य चरितामृत में आता है। ब्राह्मण जो है ना वो भगवान को इतने सारे भोग लगाता था और खाली मन से लगाता था, आज भगवान को ये सब्जियां खिलाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, और सारी चीजें बना के भगवान के साथ ऑफर कर रहे थे। एक दिन क्या किया, खीर बनाई, खीर तो गरम गरम थी तो भगवान को रख दी, फटाफट अभी रख दी। तो फिर उसने सोचा, पर्दा तो बंद कर दिया, लेकिन मैंने तो है ना ये तो चेक किया ही नहीं, गरम गरम खीर भगवान खाएंगे तो भगवान को गरम लगेगी, मुझे ना उसको चेक करना चाहिए कि ठंडी तो है क्या, ठंडी है या एकदम तेज गर्म है कि भगवान को गर्म लगे। और जैसे ही मन में कर रहे हैं, वो बस मन में ही कर रहे हैं और खीर में फिंगर डाली तो उंगली पूरी जल गई। इससे क्या पता चलता है कि भगवान मन में लगे हुए, मन से भी अगर हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। ऐसा बताया जाता है कि एक भक्त थे नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी, वो रोज भगवान के आने के लिए तैयारी करते थे। शबरी जी भी तैयारी करते थे ना, मेरे राम आएंगे मेरे, तो वो भी क्या करते थे, वो अलग अलग गार्डन से सारे इतने सारे फ्लावर्स लेके आते थे, सब मन में करते थे और है ना एक सारे पंखड़ियां बिछाते थे भगवान की, भगवान आएंगे यहाँ से तो भगवान को कोई कांटा न चुप। तो इस तरह से हम मन से भी, भगवान इतने दयालु हैं कि वो मन की पूजा को भी स्वीकार करते हैं। और उसके बाद क्या है, मन कर्म और वचन के साथ, वचन के साथ कैसे भगवान की प्रार्थना कर सकते हैं? भगवान की प्रार्थना किसी भी लैंग्वेज में की जा सकती है। हमारे लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये कि भगवान को हर लैंग्वेज आती है। आप सिंधी में कर सकते हो, उर्दू में कर सकते हो, संस्कृत में कर सकते हो, अपनी कोई भी लैंग्वेज में भगवान से प्रार्थना कर सकते हो। ये नहीं भगवान ने कहा भाई आपको संस्कृत नहीं आती तो जाके सीख के आओ फिर मेरी प्रार्थना करो। किसी भी लैंग्वेज में कर सकते भगवान की प्रार्थनाएं। भगवान ये भी नहीं कर, और हम बोलेंगे भाई हमको पता ही नहीं है भगवान के साथ कैसे बात करते हैं, हमको आता नहीं, तो हमारे लिए तो एकदम सरल है। चैतन्य महाप्रभु ने एकदम सरल बता दिया, बोला आपको अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, और कोई प्रार्थना नहीं आती, आप खाली क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों? क्योंकि जैसे छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे को बात करना नहीं आती है, उसको जो भी चाहिए ना उसको खाली क्या बोलना आता है, मम्मी, खाली ये बोलना आता है। तो उसको अगर भूख लगी है तो भी आप बोलेगा मम्मी, तो मम्मी क्या बोलेगी पता चल जाएगा। मम्मी को तो खबर है ना ये खाने का टाइम है तो उसको भूख लगी है। उसको नींद आ रही है तो भी क्या बोलेगा, मम्मी, रो के बोलेगा तो मम्मी क्या बोलेगी, अभी नींद आ रही तभी रो रहा है तो सुला देगी। उसको कुछ भी गीला करेगा, कुछ भी करेगा, उसको पता है मम्मी को कि उसकी क्या प्रॉब्लम है। तो हमको प्रार्थना करना नहीं आती। वैसे तो श्रीमद् भागवतम में अनेक प्रार्थनाएं बताई गई हैं। श्रीमद् भागवतम के पहले सिकंद के 7वें अध्याय में अर्जुन की प्रार्थना है, 8वें अध्याय में कुंती महारानी की प्रार्थना है, 9वें अध्याय में भीष्म पितामह की प्रार्थना है, दूसरे सिकंद में चतुश्लोकी भागवतम है, तीसरे सिकंद में शिशु जो गर्भ में प्रार्थना करता है वो सारी प्रार्थना है, चौथे सिकंद में प्रचेताओं की प्रार्थना है, छठे सिकंद में वृत्तासुर की प्रार्थना है, 7वें सिकंद में प्रहलाद महाराज की प्रार्थना है, 8वें सिकंद में गजेंद्र महाराज की प्रार्थना है, 10वें सिकंद में तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना है, इंद्र जी की प्रार्थना है, गोपियों की प्रार्थना है, नाग पत्नियों की प्रार्थना। तो ये सारी प्रार्थनाएं हैं। हम उनमें से कुछ भी अगर कॉपी करके भी बोलते ना तो भी भगवान खुश होते। अभी तो जैसे कार्तिक का महीना आने वाला है तो उसमें हम गोपी गीत पढ़ सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष पढ़ सकते हैं, अलग अलग भीष्म पितामह की स्तुति भी पढ़ सकते हैं।
तो भगवान खुश होते हैं कि मेरे भक्तों ने जो जिस तरह से मुझे प्रार्थना की है, ये भक्त उस तरह से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान उससे भी प्रसन्न होते हैं। तो हमको क्या प्रार्थना करनी चाहिए? दूसरा अगर ये क्वेश्चन है तो हमको भगवान की विभिन्न प्रकार की कैसे कर सकते हैं? बात ही कर रही है ना भगवान से, तो धन्यवाद कर सकते हैं। कितना कुछ है जो भगवान ने हमें दिया है, इतना सुंदर शरीर दिया है, बुद्धि दी है, हमें इतना सुंदर खाने के लिए प्रसाद देते हैं भगवान, हमें गुरु दिया, हमें इतना सुंदर परिवार दिया जो हमें इतना सपोर्ट करता है, उसके लिए हम भगवान को धन्यवाद कर सकते हैं। दूसरी प्रार्थना होती है दैन्यमयी प्रार्थना। दैन्यमयी प्रार्थना कैसी होती है कि हम ना भगवान को बताएं कि हम कितने नीच हैं। हमारे आचार्यों ने बताया है कि बार बार बताया कि हम हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, मेरे जैसा अधम कोई नहीं है। मैं हमारा जीवन सदा पापे रहता नहीं के पुण्य नाले। क्या हम बार बार देखते हैं कि हम कितने अपराधमय जीवन गुजार रहे हैं, एक एक क्षण में हमसे कितने अपराध होते हैं। तो दैन्य भौतिका प्रार्थनाएं होती हैं। और दूसरी क्षमा याचना की प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान मैं बहुत कोशिश करता हूँ, आप मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत अपराध किए हैं, मुझसे ये हो गया, मुझसे ये शेयर करो, बताओ खोल के कि मैं इतना खराब हूँ और मैं तो आपसे क्षमा मांगता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझ पर कृपा करेंगे तो मैं ये सारे अपराध जो हैं वो मेरे खत्म हो जाएंगे। और इस तरह से और एक प्रार्थना होती है गुणगान करना, भगवान की महिमा का बताना कि भगवान आप कितने स्वीट हो, आप कितने परफेक्ट हो, आप तो बेस्ट फ्रेंड हो, आप तो सबके साथ कितना अच्छा, जो आपकी भक्ति नहीं करते हैं आप उनके ऊपर भी कितनी कृपा करते हो। तो भगवान की महानता का गुणगान भी कर सकते हैं। और भगवान और क्या प्रार्थना कर सकते हैं? एक प्रार्थना जो हमको सबको आती है वो क्या होती है? लालसामय प्रार्थना। लालसामय मुझे ये चाहिए, ये तो सबको आता है, वो तो सब जाते ही भगवान के पास कुछ न कुछ मांगने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि हमको नहीं मांगना चाहिए, जाहिर सी बात है बच्चे को कुछ चाहिए होगा तो माता पिता से ही मांगेगा। भगवान भी बोलते हैं आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, जो भी जिस भाव से आता है वो सुकृति हो, आए हैं तो जरूर उन्होंने बहुत सारे पुण्य किए होंगे तभी मेरे पास आए। लेकिन है ना, आइडियल प्रार्थना तो ये है कि हम भगवान से मांगे तो क्या मांगे कि मुझे आप चाहिए। भगवान से कुछ मांगने नहीं आता, भगवान से नहीं, भगवान से भगवान को मांगने आता है। जैसे दोनों गए थे ना, अर्जुन भी तो मांगने ही गया था ना कृष्ण से, दुर्योधन भी मांगने गया था, लेकिन दुर्योधन भगवान से भगवान की सेना को लेके आ गए और अर्जुन भगवान से भगवान को लेने आ गया। और संसार जानता है कि मांगा तो दोनों ने भगवान से, लेकिन विजय किसकी हुई? जिसने भगवान से भगवान को मांगा। तो भौतिक जगत में हमें भौतिक वस्तुओं से कुछ मिलने वाला नहीं है, और अगर भगवान हमारे हो जाएं तो और कुछ मांगने के लिए रह ही नहीं जाता। जिसका कृष्ण है उसके पास भला किस चीज की कमी हो सकती है? तो हमने क्या सीखा? प्रार्थना से हम भगवान के बहुत निकट आते हैं और हमारी सारी समस्याएं भी सॉल्व हो जाती हैं। तो इसलिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। और सबसे महान प्रार्थना क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्योंकि ये जो मंत्र है वो जागरूक है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो अभिनत्वान नामिनो। ये पूर्ण शुद्ध है, पूर्ण है, शुद्ध है, मुक्त है, और ये चिंतामणि है, चैतन्य है। आपके मन में जो बात है, हो सकता है आपके पास शब्द ना हो भगवान तक पहुंचाने के लिए, लेकिन जब हम मंत्र महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो इस मंत्र के द्वारा, ये जागरूक मंत्र है
और कृष्ण चैतन्य है, जैसे उसको खुद ब खुद इस मंत्र के द्वारा पता चल जाता है और उससे हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। कलि पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की जय। कलियुगाधार हरे कृष्ण महामंत्र की जय। नित्य लीला प्रवेश अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। गौरव प्रेमानंदे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। फिनिश